मिनिस्टर भी बना, मिनिस्टर भी बना, लेकिन इतना प्यार अब जब मैं कुछ भी नहीं हूं, मिनिस्टर नहीं हूं, एमपी नहीं हूं, चीफ मिनिस्टर नहीं हूं, सिर्फ मैं एक इंसान हूं। उस इंसान मेरा, अब चुप रहो थले, कोई नारा नहीं लगाया। मेरा मजहब इस्लाम है, सबको मालूम। मेरा नाम सबको मालूम है, गुलाम नबी। लेकिन उसके बावजूद भी गुज़िश्ता एक हफ्ते से जो आपने इस्तीफे दिए, जो आपने अपना समर्थन दिया, आपने सहयोग दिया, वो गांव के हों, शहर के हों, औरतें हों, मर्द हों, नौजवान हों, बूढ़े हों, बच्चे हों, किसी भी मजहब से ताल्लुक रखने वाले हों, मुझे 1 साल लगेगा वो आपकी वीडियो और मैसेजेज पढ़ने में, और उसके लिए मुझे 1 साल कहीं गुफा में बैठना होगा और वो नाम पढ़ूंगा। एक्टिव लाइफ में शायद मैं जिंदगी में मैं उन सबका शुक्रिया यही करता। मुझे व्हाट्सएप के जरिए, टेलीफोन के जरिए तवक्का न कीजिए कि मैं हजारों और लाखों उन लोगों का जिन्होंने मुझे एक इंसान के तौर पर अपना समर्थन दिया है, अपना सहयोग दिया है और अपना साथी माना है या लीडर माना है। मैं कश्मीर वादी के लोग हों, जम्मू कश्मीर के तीनों खित्तों के लोग हों, लद्दाख के लोग हों, चाहे वो यूटी का हिस्सा नहीं है लेकिन वहां से भी मैसेज मिले, और उन हिंदुस्तान के हजारों लीडरों, वर्करों का जिन्होंने आपकी तरह से मैसेजेस भेजे हैं, अपना सहयोग भेजा, आज की इस पहली मीटिंग में मैं उनका भी धन्यवाद करता। मैं यहां धन्यवाद, सबका धन्यवाद उन्होंने किया। मैं उन तमाम मिनिस्टरों का जम्मू कश्मीर से, जो तकरीबन 95% साबका मिनिस्टर, 95% साबका एमएलए एमएलसीज और 99% डीडीसी और पीडीसी के चेयरमैन और मेंबर्स जम्मू कश्मीर के हर इलाके से कांग्रेस पार्टी को छोड़कर और कुछ इंडिपेंडेंट्स भी और दूसरी पार्टियों को छोड़कर उन्होंने मुझे अपना समर्थन दिया। मेरे लिए नाम लेना उन तमाम मिनिस्टरों का सब दायित्व है, कोई पहली लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, और दूर दराज इलाकों के वो साबका मिनिस्टर एमएलए जो कश्मीर से हैं, यहां दूर दराज, वो उनसे मैंने ही माफी मांगी है कि आप इधर नहीं आना, आपके इलाकों में जब आऊंगा। लेकिन बिलखसूस मैं उन 5 एमएलए का शुक्रिया अदा करता। कांग्रेस पार्टी के कुल 12 एमएलए चुन के आए थे, उनमें से 3 एमएलए लद्दाख, बाकी 9 एमएलए जम्मू कश्मीर यूटी के बचे। उनमें से 3 एमएलए, 2 साबका मिनिस्टर, 2 जम्मू सूबे के, कश्मीर का, हमारी पार्टी छोड़कर कश्मीर की एक इलाकाई पार्टी में चले गए। 2 साल हुए, मैंने उस इलाकाई पार्टी के लीडर का नाम लिया, न उसके बारे में एक लफ्ज कहा, न मैंने उन 3 साबका एमएलए और मिनिस्टर के बारे में एक शब्द इस्तेमाल किया। लेकिन उसके बावजूद भी मेरे सिर्फ अलग पार्टी बनाने पे वो बौखला गए। मैं क्या करूं, मैं नाम नहीं लेना चाहता। तो बाकी सिर्फ कांग्रेस पार्टी के 6 एमएलए पिछले 2 साल से
बचे थे। उनमें से 5 एमएलए चिनाब वैली से जीएम सुरीली साहब और पीर पंचायत से चौधरी अकरम साहब बचे थे। दोनों हमारे साथ आ गए। कश्मीर वादी से 3 ही एमएलए बचे थे। मोहतरम हाजी अब्दुल रशीद साहब जो 2002 से चलते आ रहे हैं और अभी भी जो रिजर्व असेंबली की मेंबर्स में थे। गुलजार अहमद वानी साहब अनंतनाग से, हाजी साहब बारामूला डिस्ट्रिक्ट से हैं और गुलजार वानी साहब अनंतनाग से हैं। ये भी 2 असेंबलियों में 3 असेंबली में जीत गया है। और जो हमारा फाइटर मिसाइल है अमीन भट्ट साहब जो 6 साल एमएलए रहे, यूथ कांग्रेस के स्टेट प्रेसिडेंट रहे और विशाल असेंबली के मेंबर थे। तो 5 के 5 एमएलए हमारे साथ आए। 2 साल से 6ठा एमएलए भी हमारे साथ था, अपना अजीज ही है। मैं दुआ करता हूं उनके लिए वो कामयाब हो जाएं। लेकिन उन्होंने पलटी आखिरी वक्त पर मारी, तो मैं उनके लिए दुआ ही कहूंगा। वो चाहे कितनी भी गालियां दें, हमारे लिए अजीज ही रहेगा। तो इसलिए और मैं खास तौर से, भाई मत डिस्टर्ब करो भाई, मैं 3 सीनियर साथियों का जो डिप्टी सीएम रहे ताराचंद जी, ये छानने में चुन के आए आज से 26 साल पहले। मैंने ही टिकट दिलाने में मदद की, वो उनको आज भी याद है और कईयों को जो इधर नहीं आ रहे उनको भूल गए। उसके बाद उस वक्त चीफ व्हिप रही पार्टी के 6 साल। फिर जब मैं सीएम था 6 साल ये स्पीकर रहे। बाद में कोalition गवर्नमेंट हुई उमर साहब के साथ, ये डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहे। तो कांग्रेस की जम्मू सूबा से 2-3 ही डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, उसमें कांग्रेस के अकेले बचे हैं। बीजेपी के 1-2 हैं, उनको उम्र भगवान दे, मैं किसी के लिए बुरा नहीं चाहूंगा। तो कांग्रेस के जीवित जो डिप्टी सीएम में अकेले। मैं मशहूर हूं कश्मीर वादी से, मेरे पुराने साथी यूथ कांग्रेस पीरजादा मोहम्मद सईद, जब स्टेट प्रेसिडेंट था इमरजेंसी के दौरान, ये मेरे साथ अनंतनाग के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट। बाद में पीसीसी में रहे। जब मैं पीसीसी प्रेसिडेंट 2002 में, आज से 20 साल के, तो इन्होंने पीसीसी प्रेसिडेंट की सदारत हासिल की। ये मिनिस्टर 80s में भी रहे, 90s में भी रहे और पीसीसी प्रेसिडेंट और सीनियर मिनिस्टर कई अरसा रहे। इन्होंने हमारा साथ छोड़ा नहीं पिछले 45 साल से। और आज भी पीरजादा सही साहब, हाथ तो खड़ा करो, अरे इनको खड़ा करना। मैं दूसरे सीनियर आदमी, सीनियर लीडर जिनका इतिहास तारीख महाराजा हरि सिंह के जमाने से शुरू होता है, जिनके वालिद साहब हरि सिंह की फौज में ब्रिगेडियर थे। उनके सुपुत्र हमारे ताज महीदीन साहब, जो मेरी तरह 3 मन है, जम्मू के भी है, कश्मीर के भी है, और मैं जरा 3 मन हूं, मैं हिंदुस्तान का भी हूं, क्योंकि पूरे मेरी असली पॉलिटिकल जिंदगी महाराष्ट्र से हुई। मैं उनका महाराष्ट्र के मेरे भाइयों को जब 1979 में लड़ने गया, मुझे कोई भी नहीं जानता था। मेरी कैंपेन में
बहुत सारे लोग कहते हैं कि इसने जिताया, मक्खी भी नहीं आई थी। मेरे कुछ एक दो यूथ कांग्रेस के साथी यहां से आए थे, और लेकिन लीडर कोई भी नहीं आया था, न स्टेट का लीडर न दिल्ली का लीडर। लेकिन वहां के लोगों ने प्यार दिया, आज तक दिया। जैसा आप प्यार देते हैं वही स्वागत मेरा अभी भी वहां होता है। मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं। तो ताज मोहिउद्दीन साहब भी 2002 से, मतलब 20 साल से एमएलए चलते आ रहे हैं, कैबिनेट में रहे सबकी। तीसरे साथ नहीं, यही 3 साथी, ताराचंद जी, पीएम सईद साहब और ताज मोहिउद्दीन साहब। मैं और सारे हमारे मिनिस्टर्स का नाम लूं तो टाइम लगेगा। सभी माननीय मिनिस्टर सभी रीजनों के यहां मौजूद हैं, एमएलएज, एक्स एमएलएज, डीडीसी चेयरमैन मेंबर, बीडीसी मेंबर्स, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जो उन्होंने ज्वाइन किए हैं, जनरल सेक्रेटरी ज्वाइन किए हैं, इनमें बहुत सारे प्रदेश कांग्रेस के वाइस प्रेसिडेंट, उनका बहुत बहुत आभारी हूं। जय सिंह जी ने ये इंतजाम बहुत कुछ किया है। लोग तो हमारे बाकी साथियों ने लाए हैं हर जगह से, लेकिन ताम झाम जो है ये उनका है, उनका भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। और आप जो आए दूर दूर से, ये दिल्ली का शहर नहीं है, ये कोई बड़ा लखनऊ का बड़ा शहर नहीं है, मुंबई का शहर नहीं है जहां करोड़ की आबादी रहती है। हमारा 1-1.5 करोड़। तो आप जो दूर दूर से आए हैं, मैं आपको सलाम करता हूं, नमस्ते करता हूं, सल्यूट करता हूं कि आप अपना मेहनत मजदूरी भूखे प्यासे यहां आए हैं। और मेरी भाइयों और मेरी बहनों यहां हैं, बुजुर्गों, साथियों, मुझे किसी भी दिल्ली से घर में कंप्यूटर चलाने, घर में मैंने रातें गुजारी हैं। इंदिरा गांधी जब जेल में गए, 5000 यूथ कांग्रेस के लड़कों का जुलूस आधा ओढ़ने के लिए होता था जनवरी के महीने, और खाने के लिए 2 चपाती और 1 दाल। बहु बेटियां, हमारे नौजवान, हमारे दिल की धड़कनों में है, हमारे नस नस में है, वो लोग जो हमें बदनाम करने की कोशिश है, उनकी रीच करे दोनों को। वो ट्वीट में खुश रहे और हम मेहनत मजदूरी अपने भाइयों के साथ सड़कों, खेत, खलियानों में उनके हमारी जिंदगी और हम दफन उन्हीं के साथ हो जाएं, अपने गरीब मजदूरों, किसानों के साथ, अपने भाइयों के साथ, और वो उनको अपनी शहनशाही मुबारक, हमको अपनी गुर्बत मुबारक। मेरे भाइयों, मैं आज लंबा भाषण नहीं करूंगा, मैं आहिस्ता आहिस्ता, अभी 12-14 दिन हूं, मैं जम्मू में अभी 4 दिन हूं। जम्मू के मेरे भाइयों को कहूंगा आप आखिरी दिन में मिलना, लेकिन दूर दराज मेरे घर पे सबको मालूम है, गांधीनगर में, चौक में, जो दूर दराज से आए हुए हैं, रजौरी, पुंछ, नागौली, वो सबसे पहले कल मिले, आज तो नहीं। फिर कठुआ, उधमपुर, रियासी के लोग परसों मिले, क्योंकि उनका नजदीक से आना है, और जम्मू वाले तीसरे दिन में। मैं 4 दिन के बाद जिला डोडा में एक आध जगह जा रहा हूं, इंदरवाल में एक आध जगह रहा हूं, किश्तवाड़ में एक आध जगह जा रहा हूं। वहां मीटिंगें होंगे, वहां के लोग, खास तौर से हमारी बहनें और भाई जो जिला परिषद के हैं, माफ कीजिए जिला परिषद, ये डीडीसी बीडीसी हिंदुस्तान में सिर्फ जम्मू कश्मीर ने नाम रखा,
डीडीसी को पूरे हिंदुस्तान में जिला परिषद बोलते हैं। ये लोग खुद ही डिवाइड करते हैं, हमको कहते हैं इंटीग्रेट करो। अरे जब पूरे हिंदुस्तान में कन्याकुमारी तक जिला परिषद है तो यहां फिर डीडीसी क्यों रखा? बीडीसी वहां ब्लॉक समिति है, यहां बीडीसी। इसलिए मुझे जब जिला परिषद निकल जाता है तो उसका मतलब है डीडीसी, ब्लॉक समिति निकल जाता है तो उसका मतलब है बीडीसी। तो मेरे बीडीसी के भाई बहन कश्मीर के हों, रजौरी पुंछ के हों, कठुआ के, उधमपुर के हों, रियासी के हों, उनकी बारी अपने अपने स्टेटों में आएगी, अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में आएगी बोलने की, और लीडरों की और मंत्रियों। हमारे कश्मीर के हमारे एक आध सिर्फ सदर साहब बोले। मैं उनसे कहा भाई कश्मीर में अभी मैं 12 तारीख को हूं, वहां तुम लोग बोलना। जम्मू के साथियों को मैंने कहा एक आध आदमी यहां बोलो, बाकी आपके डिस्ट्रिक्टों में बोलना। तो मेरे कहने का मतलब है सुरेश साहब और बलवंत सिंह जी ने, और बाद में सबका एक्स-डीपी में डिप्टी सीएम ने फरमाया, मेरा वक्त एक गेस्ट अपीयरेंस की तरह, 2.5 साल कोई लंबा टाइम नहीं होता है। हिंदुस्तान की तारीख में 2.5 साल 1 सेकंड के बराबर होते हैं। और जम्मू कश्मीर की तारीख में जब से चीफ मिनिस्टर बने हैं तो उसकी तारीख अगर गिने तो 2.5 साल 5-10 मिनट होता है। तो उस 10 मिनट के अरसे में मैंने फास्ट ट्रैक सिस्टम किया, और कुछ ऐसी चीजें हैं जो दुनिया में मैंने पहली दफा की। दुनिया के किसी भी मुल्क में, चाहे वो मरकजी सरकार हो या अमेरिका जैसे में चीफ मिनिस्टर नहीं होता है, स्टेटों का गवर्नर होता है, या लंदन में, ब्रिटेन में, दूसरी स्टेटों में, या हिंदुस्तान के स्टेटों में वो कहीं नहीं है। और जम्मू कश्मीर के लिए भी मैंने वही प्लान बनाया था, मैंने ही बनाया था, और मेरे साथ ही खत्म हुआ। कहीं भी तामीर करने का सिलसिला डबल शिफ्ट और ट्रिपल शिफ्ट, ट्रिपल शिफ्ट का मतलब 24 घंटे तामीर करना। मुझे फख्र है कि ट्यूलिप गार्डन, एशिया का पहला ट्यूलिप गार्डन, शायद 15 साल पहले, आज तो शायद और कहीं बना होगा, 15 साल पहले एशिया का पहला ट्यूलिप गार्डन आपके इस साथी ने बनाया, सिर्फ 1.5 साल में। जिस साल में, जिस दिन मैंने जगह देखी, काम नहीं शुरू किया, और जिस दिन इनॉग्रेशन करवाया सोनिया गांधी से, इंदिरा गांधी के नाम से मैंने ट्यूलिप गार्डन नाम रखा, सिर्फ 1.5 साल में तामीर हुआ, 3 शिफ्टों में, 24/7। क्या हिंदुस्तान में कोई, मुगलों में भी तो बनाए पार्क, उसके साथ साथ 10,000 साल लगे। मैंने हाइट हाउस 8 महीने में बनाया कश्मीर का। मैंने अपनी यात्रा जो करते हैं हमारे हिंदुस्तान भाई, हमारे हिंदुस्तान भर से जो हमारे भाई बहनें आते हैं वहां कश्मीर जाने के लिए, अमरनाथ यात्रा के लिए, उनके लिए यहां भगवती नगर में रिकॉर्ड 3 महीने में 4 मंजिला, एक नहीं कमरा नहीं, 7 के महीने में उसका फाउंडेशन कुछ दिन पहले पूरी कैबिनेट को दिखाने गया, लेकिन तो भी उन्होंने रद्द किया। इसलिए उस जगह पे मैंने फिर गोल्फ कोर्स बनाया। लेकिन मेरे ख्वाब को मेरे जो साथी मिनिस्टर, कितने डिस्ट्रिक्ट 4 बनाए, कितने मेडिकल कॉलेज बनाए, कितने शिवपुरी बोर्ड बनाया। इस तरह से मैंने कोई हिंदू मुस्लिम के बीच में जमीन जो हमारे वन में, और उससे पहले अटल जी की गवर्नमेंट में, और उसके बाद मोदी जी की गवर्नमेंट में
इन 26 साल में उदयपुर डिस्ट्रिक्ट में, गोंड डिस्ट्रिक्ट में, रामबन डिस्ट्रिक्ट में, किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में, डोडा डिस्ट्रिक्ट में, मैं सब मेरे दोस्त उनको मैं मनवाऊंगा, तब मुझे लैंड एक्वायर करने के लिए पैसा, तब मैंने इन पहाड़ियों, तो मैंने कहा कि ये मेरा इलाका है, मेरा डिस्ट्रिक्ट, लेकिन मैं आज इस डिस्ट्रिक्ट की बहुत सारी अनडिवाइडेड डिस्ट्रिक्ट की मांगे बहुत सारी मैंने ये जड़े दूसरी काबीना में मंजूर हो गया और इस तरह अमर साहब के वक्त में भी वो सिलसिला जो हमारी कोalition गवर्नमेंट चली, उसके बाद आज तक उससे पहले क्यों नहीं है? उनके लिए लड़ाई लड़ी। हमारे मुल्क के दूसरे इलाकों में जहां भी नाइंसाफी होती थी, वहां के लिए लड़ाई लड़ी। लीडर ऑफ अपोजिशन को बगैर किसी जुर्म के गिरफ्तार करना मुमकिन नहीं था, क्योंकि उसकी आवाज पूरी दुनिया में जाती कि मैं कहा नहीं कुछ, और पार्लियामेंट में जो भी कहा मैंने स्टेट तोड़ने पर खाना पीना नहीं हुआ, और आखिरी फ्लाइटें, क्योंकि उस वक्त जम्मू की बड़ी कम फ्लाइटें, आखिरी फ्लाइट में पैक करके दिल्ली पहुंचा। फिर उसके एक हफ्ते बाद मैंने तमाम अपोजिशन के लीडरों को जो हमें दीजिए, और आपको ये इजाजत पॉलिटिक्स करने के लिए नहीं दी, आप कोई मीटिंग पब्लिक नहीं कर सकते, तो कैसे बर्बाद हुआ, हमारे कश्मीर मजदूर कैसे भागे, ये तमाम मैंने चीजें सुप्रीम कोर्ट को भेजी। अगर कहेगा एक स्टेट्समैनशिप, कल को शायद इलेक्शन में हमारा टकराव हुआ, लेकिन लीडर वो है, उसके साथ ये वापस आए। आज मैंने यही देखा। एक बात यहां कहूंगा, जितने यहां लोग वहां वक्त में पीडीपी में थे, ये भी यहां आ गए। तो इस तरह से अभी तो इब्तिदाए इश्क ही आगे होता है क्या? इसलिए आपके लिए फरमान नहीं जारी करूंगा, ये मेरा झंडा और ये मेरा नाम है, उसमें इनका सहयोग करते हैं। वो ना किसी मौलाना की उर्दू है, न किसी पंडित जी की आम भाषा है जो सबको समझ आए। तो मेरे भाइयों, मैंने कुछ सुनिए, आखिरी है, मैंने 10 मिनट में बताता हूं कि मेरा आने वाला एजेंडा क्या। मैं इंग्लिश मीडिया के लिए जमीन को बाहर से न खरीदे, जम्मू में या कश्मीर नौकरी बाहर से कोई नहीं करे। हमारी नौकरियां कितनी होती है, समंदर में एक बूंद के बराबर, उसको भी आप ऑल इंडिया एडवर्टीजमेंट करो तो वो बूंद से भी हो जाएंगे। ह्यूमन राइट्स वायलेशन की कई वारदातें आई, ज्यादातर किलिंग तो हमारे यहां हिंदू इलाकों में भी जम्मू की हुई, मुसलमानों, और इसके अलावा और दो तीन जगह हैं, वो भी मैंने बनवाई। जम्मू बडगाम में भी पैंस ने पैसा दिया, उससे भी बनवाई। कुछ मुफ्ती साहब के जमाने बने,
मोदी में चीफ गेस्ट। मुझे खुशी हुई कि कुछ हमारे भाई अमेरिका पहुंचे एंड कॉन्फिडेंस बिल्डिंग ये हमें साथ साथ करनी। क्रिएटिंग अनएम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना, अनएम्प्लॉयमेंट भयंकर, बेकारी लाते हैं, कपड़े कहां से लाते हैं, ये एक अजूबा है हिंदुस्तान की। बहुत शुक्रिया। और बात मत करो, इसलिए उनका हक बनता है सबसे। रोजगार कैसे, क्योंकि घूमता था हेलीकॉप्टर में तो पहाड़ियों के क्रॉस करने जाता था। कश्मीर वादी में जब मैं ओरी में जलजिला और नेस्त नाबूद हो गए मकानात, वहीं 1 करोड़ आजम हाजम हो जाएगा। हमारे तेज मैदान जहां मैंने तो घाटी बनाई थी, वहां करोड़ों लोग से आ जाते। अनंतनाग जिले में कितने जहां हमारे बुजुर्ग करला भाई जाते हैं, इतनी धारें हैं, कनेक्टिविटी दे। जो गरीब आदमी मकान बनाता था, वो बाहर से आए ठेकेदार, वो 1000 गुना ज्यादा की आपके मेडिकल कॉलेज में सुपर स्पेशलिस्ट है। फिर कहां जाते हैं डॉक्टर? फिर गांव में डॉक्टर क्यों नहीं? कहां जाते हैं? क्योंकि गांव की तरफ किसको ध्यान नहीं। शहरों में सुपर स्पेशलिटी की जरूरत, सुपर स्पेशलिटी यहां ट्रेनिंग सेंटर में। आज जमीन नहीं है, लोग मजदूरी करेंगे। जो 8वीं 10वीं पास वो ये ट्रेनिंग कर सकते हैं, और एम्प्लॉयमेंट 4 दिन में मिलती तमाम चीजों के। उनके ट्रेनिंग सेंटर हो गए। लाख लोगों के पास घर नहीं, उनके लिए बड़े शहरों में, छोटे कस्बों में अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम लाइक अपार्टमेंट्स, डेवलपमेंट ऑफ स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर,